हेलो एनीमे लवर्स, एक न्यू इसेगाई एनीमे माय इंस्टेंट डेथ एबिलिटी इज सो अबाउट पावर्ड के एपिसोड 5 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। और तुम भी एनीमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो दनोरा है वो अपनी गार्ड को माउंटेन के ऊपर से चला के जो कैपिटल की तरफ जा रही होती है। तभी जो कार के अंदर दनोरा कह रही होती है येगोरी से ये इतनी बुरी हालत में भी सो रहा है। तभी लेकिन जो येगोरी था वो अपने सपनों के अंदर देख पा रहा होता है, उससे एक लड़की कह रही होती है आज से तुम्हारा जो नेम होगा वो होगा योगोरी ताकुता। तभी हम देख पाते हैं उनके जाने के रास्ते में एक पत्थर गिर जाता है जिसकी वजह से उनको रोकना पड़ता है अपनी गाड़ी को। तभी हम देख पाते हैं योगोरी के पास को जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम होता है यासाका ताकातो वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई होती। तभी जो जॉब इंटरव्यूअर था युकियो वो कह रहा होता तुमको इस जॉब में जो तुम्हारा जान है वो भी जा सकता है। लेकिन ये सुनने के बाद जो लड़की थी आसाका वहाँ से जाने लगता। तभी जो इंटरव्यूअर था उसको रोक लेता और कहता तुम कहाँ पे जा रहे हो। तभी उससे फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाती है। तभी जो आसाका था उससे पूछता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का इविल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो इंटरव्यूअर था कह रहा होता नहीं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। तभी जो उसको लेके अपने मेन बेस पे चला जाता है। तभी आसाका को लेके वो एक टनल में आ जाता है जहाँ पे जो इंटरव्यूअर था बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे सूत्रास है जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तभी उससे कह रहा होता है हम अभी जा रहे हैं अल्फा ओमेगा को देखने के लिए। तभी वो बताने लगते अल्फा ओमेगा के बारे में। असल में एक कोड नेम होता है योगोरी का। तभी वो कहता है इसका मतलब होता है सब कुछ और इटर्निटी जो हमेशा रहेगा। तभी वो इससे कहता है तुमको इसी अल्फा ओमेगा को देखभाल करनी होगी, उसके पास ये एबिलिटी है वो किसी को भी चाहे तो सोच के मार सकता है। ये सुनने के बाद जो आसाका थी डर जाती है और कहती है और तुम चाहते हो मैं उसकी देखभाल करूँ। तभी वो कहने लगता है हाँ सही कहा, क्योंकि अगर फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाहे तो कर सकता है, इसीलिए हमको उसको एजुकेट करना होगा, इसीलिए तुमको चुना गया है। तभी जो लड़की थी वो कह रही होती मैं ही क्यों। तभी जो इंटरव्यूअर था कह रहा होता तुमको हमने रैंडमली सिलेक्ट किया था। तभी ये सुनने के बाद जो आसाका थी वो कह रही होती कि रैंडमली। तभी ये परेशान होने लगती है। तभी हम देख पाते हैं जो इंटरव्यूअर था उसको वहाँ पे छोड़ के जाने लगता है और कहता है तुम अपना काम बहुत अच्छे से करना। तभी जो आसाका है वो अंदर जाती है वॉल्ट खोल के। तभी वो देख पाता है जो अंदर का वॉल्ट था वो बाहर के वॉल्ट की तरह दिखता है। तभी जो योगोरी के घर के अंदर जैसे ही जाता है और जैसे ही डोर खोलता है वो देख पाता है योगोरी को। जो योगोरी है वो आसाका को देखता है। तभी जो आसाका था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट योगोरी को पकड़ के बाहर आता है। जो आसाका है वो योगोरी से कहने लगता है जाओ जाके बाहर खेलो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन जो योगोरी था आसाका के ऊपर उंगली तांग देता है और जो आसाका था वो सोच रहा होता है कि अब ये मुझे मारने वाला होता है। लेकिन तभी जो योगोरी है उसके पीछे एक शैडो मॉन्स्टर था उसे ख़त्म कर देता है। जो आसाका था वो पूछ रहा होता है ये शैडो मेरे पीछे कब आया, अरे ये है क्या। तभी जो योगोरी उसे कहने लगता है ये डेविल हो सकता है, लेकिन ये मुझे हमेशा ही मारना चाहता था, लेकिन इसको मैंने ख़त्म कर दिया, आप परेशान मत हो। तभी हम देख पाते हैं जो योगोरी था उससे पूछते हैं अब मैं क्या खेलूँ, यहाँ पे तो खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या मैं कल खेल सकता हूँ, मुझे तो ऐसे भी भूख लगी है। तभी जो आसाका है उसके पास आता है और कहता है मुझे माफ़ करना मैं तुमको फेंक दिया हूँ। तभी उसको अपना नाम बताता है, उसका नाम है आसाका ताकातो। लेकिन जो योगोरी था वो कहता है मेरा कोई असली नाम नहीं है, वो लोग मुझे लॉर्ड ओकाकुशी कहते हैं। अभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो आसाका है उसको अपने घर के लिए अंदर लेके आ जाती है और उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो नहा के अपना खाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहीं पे जो आसाका था हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछता है तुम्हारा मॉम कहाँ है। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है मेरा मॉम। लेकिन आसाका था वो कह रहा होता है मुझे माफ़ करना मैंने तुमको इस बारे में पूछा। तभी हम देख पाते हैं जो आसाका उससे कहता है क्या मैं तुम्हारा नेम डिसाइड कर सकता हूँ। तभी योगोरी इससे बहुत ही खुश होता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखने लगता है। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख के जो आसाका है वो डिसाइड करता है उसका नाम योगोरी होगा। तभी उसे कहता है तुमको योगोरी नेम कैसा लगा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है तो फिर आज से मेरा नेम होगा योगोरी ताकातो। ये सुनने के बाद जो आसाका था वो कह रहा होता तुम मेरा लास्ट नेम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जो योगोरी कहता है क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो आसाका था वो कह रहा होता नहीं। तभी हम देख पाते उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी नींद से उठ चुका होता है। तभी जो दनोरा था उससे कह रहा होता है हम आगे नहीं बढ़ सकते, जो रोड है वो पत्थर के द्वारा बंद हो चुका है इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तभी जो गार्डियन स्पिरिट था वो कह रहा होता है मेरा जो दनोरा स्टाइल ड्राइविंग टेक्निक है वो भी काम नहीं आ रहा। लेकिन जो दनोरा था उससे कह रहा होता अपना मुंह बंद ही रखो। तभी हम देख पाते हैं जहाँ प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता हम कैपिटल में क्यों जा रहे हैं। तभी जो दनोरा थी वो कह रही होती है हम सेसियन को ढूंढना चाहते हैं इसीलिए हम कैपिटल में जा रहे हैं। लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट कहता है नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव है हमको हमारे वर्ल्ड में वापस जाना है इसीलिए हम सेसियन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम कैपिटल भी ना भी जाए तो फिर हम हमारे वर्ल्ड में
जा सकते हैं। हमारे वॉल में जाने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। तभी जो धनुरा उस बात से मान जाती है। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है चलो हम यहाँ से निकलते हैं। तभी जो धनुरा कार को पीछे करने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ड्रैगन होता है जिसकी वजह से कार रुक जाती है। तभी प्रोटैगनिस्ट जैसे ही कार से उतारता है वो देख पाता है ड्रैगन को। जो ड्रैगन था प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो धनुरा था वो देख पाता है बहुत दूर से काफ़ी सारे ड्रैगन्स उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो हमारा प्रोटैगनिस्ट यूगरी है अपनी डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जितने भी ड्रैगन्स थे उनको ख़त्म कर देता है। जो धनुरा था कह रहा होता है बेकार में ही परेशान हो रही थी। अभी हम देख पाते हैं वहीं पे गोल्डन थंडर ड्रैगन आ जाता है। जैसे देख के धनुरा था कह रहा होता है अब हम क्या करें, क्या हम मरने वाले। लेकिन जो यूगरी था कह रहा होता है मुझे उससे कोई भी किलिंग इंटेंट मैसेज नहीं हो रहा। लेकिन जो थंडर ड्रैगन था उनको देखता है और कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी जो थंडर ड्रैगन था वहाँ से भागने लगता है। तभी दूसरी तरफ जो हमारा प्रोटैगनिस्ट यूगरी था उससे कह रहा होता है अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। जो थंडर ड्रैगन तो डर जाता है और प्रोटैगनिस्ट बात को मारने के बाद वहाँ पे आ जाता है। हम देख पाते हैं जो थंडर ड्रैगन था एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो धनुरा था वो कह रहा होता है एक लड़की है। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट यूगरी था वो पूछ रहा होता है तुम हमारे ऊपर हमला क्यों किए हो। अभी जो ड्रैगन था वो कह रहा होता है मैं बस ये देखना चाहता हूँ तुम क्वालिफाई हो या नहीं जो स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए। तभी जो वो धनुरा था वो कह रहा होता है कि स्वॉर्ड मास्टर ये कौन है। तभी उसे बताने लगता है स्वॉर्ड मास्टर के बारे में। भी दूसरी तरफ हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है हम तो बस हमारे कैपिटल में जाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। तभी जो थंडर ड्रैगन था कह रहा होता है ऐसी बात है। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट साथ जाने लगा। तभी जो थंडर ड्रैगन था उनको रोक लेता और कहता है प्लीज़ तुम लोग रुक जाओ, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है मैं किसी पावरफुल बंदे को उसके पास ज़रूर से लेके जाऊंगा। तभी जो प्रोटैगनिस्ट था उसकी बात को ना मानते हुए जाने लगता है। तभी जो ड्रैगन था वो कह रहा होता है जो स्वॉर्ड मास्टर है वो एकदम सेज की तरह इक्वल है तो फिर तुम उनसे कुछ भी मदद मांग सकते हो। तभी यूगरी था सोच रहा होता है तो फिर हम हमारे वॉल में कैसे जाए तो हम ये भी पूछ सकते हैं स्वॉर्ड मास्टर से। तभी जो ड्रैगन था वो कह रहा होता है चलो मैं तुम लोगों को उनके पास लेके चलता हूँ। तभी वो कहने लगता है मेरा नाम है असल में आतिला। अभी हम देख पाते हैं वो सभी लोग आतिला के साथ जो स्वॉर्ड मास्टर था उनसे मिलने के लिए चला जाता है। हम देख पाते हैं जो आतिला था उसको उन लोगों के पास लेके आ जाता है। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट देख पाते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता लगता है तुम नए बंदे हो जो स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए आए हो, लेकिन तुम ज़्यादा फिक्र मत करो जो इस कॉम्पिटिशन को मैं ही जीतूंगा। तभी वहीं पे जो स्वॉर्ड मास्टर था वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम होता है उड़ाबे और उन लोगों से कह रहा होता तुम लोग लेट हो लेकिन ट्रायल अभी शुरू होने वाला है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इमोजी से कमेंट कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ऐसे बहुत सारे इसेकाई एनिमे के लिए। अभी जो स्वॉर्ड मास्टर था वो कह रहा होता सभी से तुम लोग एक दूसरे का जो फाइट है वो स्टार्ट करो और जब तक मैं ना तुम लोगों को रोकूं तब तक मत रुकना। तभी जो प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या मैं इस ट्रायल में हिस्सा ना ले सकता हूँ, लेकिन जो स्वॉर्ड मास्टर था वो कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे जितने भी आदमी थे सभी एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे को ख़त्म करने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट की तरफ कुछ बंदे हमला करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं तभी उनको ख़त्म करने ही वाला होता है प्रोटैगनिस्ट, लेकिन उन लोगों के बीच एक नाइट आ जाता है और प्रोटैगनिस्ट को प्रोटेक्ट कर लेता है और कहता है तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को सेव करूँगा। तभी जो नाइट था उनसे लड़ने लगता है। जो प्रोटैगनिस्ट यूगरी देखता है उनकी तरफ एक पावरफुल मैजिक आने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उन लोगों को ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो नाइट था वो कह रहा होता है ये किसने किया होगा। तभी हम देख पाते हैं वो सोचने लगता है जो स्वॉर्ड मास्टर ने ऐसा किया होगा, वो सच में एक स्वॉर्ड मास्टर है, उसकी तारीफ करने लगता है। अचानक से हमारे प्रोटैगनिस्ट और उन लोगों के बीच एक आदमी आता है और कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, और जो रेनबो क्रिस्टल है वो मेरे हाथ में दो। तभी जो धनुरा था उसके हाथ में रेनबो क्रिस्टल देता है जिसकी वजह से जो आदमी था वो सही हो जाता है। अभी जो स्वॉर्ड मास्टर तुम सभी से कहता है तुम लोग पास हो चुके हो, तुम नेक्स्ट ट्रायल में जा सकते हो। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट के पास ड्रैगन आता है, कहता है प्लीज़ तुम डिवाइन किंग की मदद करो, मैं चाहता हूँ तुम प्लीज़ मदद करो, अगर तुम डिवाइन किंग बन सकते हो नेक्स्ट डिवाइन किंग तो मैं तुम्हारा अटेंडेंस बन जाऊँगा, तो प्लीज़ बन जाओ। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट उसकी बात मान लेता है और कहता है मुझे तो मेरे वर्ल्ड में जाना है, मुझे बस इन्फॉर्मेशन से मतलब है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं नेक्स्ट ट्रायल के लिए। अभी हम देख पाते हैं जो जर्नी के समय जो नाइट था अपना नाम बताता है रिक, और जो दूसरा आदमी था कह रहा होता है मेरा नाम है लेइलेल। तभी जो रिक था वो सभी को बताने लगता है डिवाइन गॉड के बारे में। जो डिवाइन गॉड था उन्होंने जो डार्क गॉड था उनको सील किया था अपनी पावर की मदद से। तभी जो प्रोटैगनिस्ट है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट बैरियर
के अंदर जाता है और उसकी टीम भी। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, जो धनोरा का स्पीड था उससे कह रहा हुआ था यहाँ पे एक ब्लैक मैजिक है जिसकी मदद से तुमको खतरा हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी पावर की मदद से तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। हम देख पाते हैं जो इसकी वजह से जो लेलियल था वो उल्टियाँ करता है, लेकिन जो रिक था और प्रोटैगनिस्ट उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर के अंदर जो ब्लैक मैजिक था उसे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट और धनोरा एक टावर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जो स्वॉर्ड मास्टर था उसे कह रहा होता है तुम लोग बहुत ही पीछे रह गए, जल्दी आओ हमको ऊपर जाना है। तभी हम देख पाते हैं वो सभी लोग लिफ्ट की मदद से जो टावर के ऊपर जाते हैं। तभी ऊपर पहुंचने के बाद जो स्वॉर्ड मास्टर था उनसे कह रहा होता जल्दी से तुम नीचे देखो। तभी सभी लोग नीचे देखने लगते हो। देख पाते हैं जो डिवाइन गॉड था और डार्क गॉड के अंदर एक क्रिस्टल के अंदर सील थे। तभी जो स्वॉर्ड मास्टर था वो कह रहा होता है जो सील है वो टूट रहा है और मुझे लगता है जो डार्क गॉड है वो ज़रूर उससे आज़ाद हो जाएगा। तभी हम देख पाते हैं एक लड़की थी जिसका नाम होता है फेडरिका, वो कह रहे होते मैं आज जो डार्क गॉड है उसे ख़त्म कर दूंगी। तभी हम देख पाते हैं अपना पावरफुल मैजिक को इस्तेमाल करती है, जो डार्क गॉड था उसके ऊपर हमला करते अपने फायर बॉल की मदद से, लेकिन जो फायर बॉल था जैसे ही बैरियर के अंदर जाता है वो ख़त्म हो जाता है। जो स्वॉर्ड मास्टर था वो कह रहा होता है जो बैरियर के अंदर जो टाइम था डिफरेंट है, इसीलिए कोई भी मैजिक वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। अभी जो स्वॉर्ड मास्टर था उनसे कहने लगते हैं मैं तुमको बता देती हूँ तुम्हारा नेक्स्ट राउंड क्या है, तुम लोगों को इस टावर के एकदम फर्स्ट फ्लोर में जाना होगा, वो भी 24 आवर्स के अंदर। अगर तुम इस राउंड में फेल होते हो तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो दिए जाओगे। तभी हम देख पाते हैं कुछ न्यू बंदों को जो नेक्स्ट राउंड के लिए ऐड हुए होते हैं एक्स्ट्रा। दूसरी तरफ हम देख पाते जो धनोरा था वो फिर से जो सील था उसे देखता है और सोचने लगता है क्या योगोरी इन दोनों को किल कर सकते हैं अपनी एबिलिटी की मदद से, लेकिन तभी हम देख पाते हैं योगोरी उसके पास आता है और उसके कान में कुछ कहता है। वो सुनने के बाद जो धनोरा था वो शॉक होता है और कहता है क्या। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करो और ऐसे ही एनिमेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।